अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी नॉवेल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हमने देखा कैसे अतीत की सच्चाई सहर और हैरिस के रिश्ते के सामने आकर खड़ी हो गई थी और इसी पल इस रिश्ते की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां सच, सब्र और भरोसे का इम्तिहान होने वाला है। और इसी पल संबंधों की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। हवेली के बगीचे में रात की ठंडी हवा चल रही थी। सहर खड़ी थी, हैरिस पास में और नायला सामने। नायला ने गहरी सांस ली। सच ये है, हैरिस और मैं पहले एक छोटे रिश्ते में थे, लेकिन अब वो तुम्हारा है और मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। बस ये जानना चाहती थी, क्या वो सच में तुम्हारे लिए बदल चुका है? सहर के दिल में हल्का झटका लगा, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं डरती नहीं और अब मैं जान चुकी हूँ कि प्यार भरोसे और समझ से बनता है। जो भी अतीत है वो अब हमारे रास्ते में नहीं रहेगा। हैरिस ने सहर का हाथ थामा। मैंने सब भुला दिया और अब केवल तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। सच्चा फैसला यही है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। नायला ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, तुम दोनों के लिए यही सही है। सहर और हैरिस ने पहली बार पूरी तरह महसूस किया कि भरोसा और प्यार अतीत से मजबूत हो सकता है। रात की खामोशी में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दिल में हल्की धड़कन और नजरें बोली, अब कोई दूरी, डर या अतीत नहीं, हम साथ हैं। अगली सुबह हवेली में हल्की धूप फैल रही थी। सहर बगीचे में बैठी थी और हैरिस पास आया। दोनों के बीच अब डर नहीं बल्कि भरोसा और प्यार था। हैरिस ने धीरे से कहा, आज हम बिना किसी परेशानी के सिर्फ साथ हैं, बस तुम और मैं। सहर की आंखों में हल्की मुस्कान थी। हाँ, और ये एहसास पहली बार पूरी तरह सही लगता है। दोनों धीरे धीरे बाग में चलते रहे, हाथों का हल्का स्पर्श और कभी-कभी नजरें मिलना। सहर ने महसूस किया कि अब ये नज़दीकी सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि विश्वास और अपनापन बन चुकी थी। हैरिस ने अचानक अपनी बाहें फैलाईं। आज मैं सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना, कोई लड़ाई, कोई डर नहीं। सहर ने झिझकते हुए उसके हाथ थामे और पहली बार उन्होंने एक दूसरे के पास बैठकर शांति और प्यार महसूस किया। रात को दोनों बिस्तर पर लेटे थे, दिल में हल्की धड़कन, लेकिन अब ये डर नहीं बल्कि प्यार और भरोसे की गर्माहट थी। कुछ हफ्तों की नज़दीकियों और प्यार के बाद सहर और हैरिस ने महसूस किया कि उनका रिश्ता केवल एहसास और नज़दीकियों तक सीमित नहीं रह सकता। एक दिन दोनों बगीचे में बैठे थे। हैरिस ने कहा, हम सिर्फ एक दूसरे को नहीं समझते, हमारा सपना, हमारी मंजिल भी अब एक होनी चाहिए। सहर ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, और अब मुझे लगता है कि हम इसे साथ पा सकते हैं। कोई भी मुश्किल या अतीत इसे रोक नहीं सकता। दोनों ने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई, हवेली के काम को संभालना, परिवार के साथ खुशियां बांटना और सबसे बड़ी, एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना। रात को दोनों खिड़की के पास बैठे। हैरिस ने धीरे से कहा, अब मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि मेरा सपना भी हो। सहर ने सिर झुका लिया, और अब मैं भी जानती हूं कि तुम्हारे बिना मेरा सपना अधूरा है। इस रात दोनों ने पहली बार महसूस किया कि सपने और लक्ष्य साझा होने से रिश्ता और मजबूत होता है। हवेली में हल्की धूप फैल रही थी। सहर और हैरिस के बीच अब प्यार और भरोसा न केवल गहरा हुआ था बल्कि परिवार और दोस्तों के लिए भी खुशी का कारण बन गया था। इस दिन हवेली में एक छोटा सा उत्सव रखा गया। हल्की सजावट, मिठाइयाँ और हंसी खुशी का माहौल। सहर और हैरिस दोनों सभी के बीच मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनकी नज़रों में सिर्फ एक दूसरे की खुशी दिखाई दे रही थी। हैरिस ने धीरे से सहर का हाथ थामा। देखो, सब खुश हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा हाथ थामकर हमने ये सफलता पाई। सहर ने सिर हिलाया, और अब मैं जानती हूँ कि प्यार केवल एहसास नहीं बल्कि इसे साझा खुशी और उत्सव में महसूस करना भी है। रात को दोनों आंगन में अकेले बैठे। तारों की रोशनी में हैरिस ने कहा, हमारी पहली बड़ी खुशी, लेकिन इससे बड़ी खुशी हमेशा साथ होना है। सहर ने हल्की मुस्कान दी, और ये खुशी हमेशा रहेगी। इस दिन दोनों ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार और भरोसा केवल संघर्ष से नहीं, साझी खुशियों और उत्सव से भी मजबूत होता है। खुशियों के कुछ ही दिन बीते थे कि हवेली में अचानक बाहरी हस्तक्षेप ने दस्तक दी। एक दिन सहर और हैरिस अपने बगीचे में बैठे थे।
तभी दरवाजे पर हैरिस के पुराने दोस्त और व्यवसायी पार्टनर आए। उनका लहजा गंभीर था। हैरिस, कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे निर्णय और भविष्य पर असर पड़ सकता है। सहर ने खड़ी होकर देखा। दिल में हल्की बेचैनी थी। क्या अब हमारी नज़दीकियां और साझा सपना खतरे में हैं? हैरिस ने सहर का हाथ थामा। डरो मत, हम साथ हैं और कोई भी बाहरी हस्तक्षेप हमारे प्यार और भरोसे को नहीं हिला सकता। बाद में दोनों ने बैठकर रणनीति बनाई। नकारात्मक बातों का सामना मिलकर करना, विश्वास और बातचीत से हल निकालना, और सबसे बड़ा, बाहरी दबाव को रिश्ते में न घुसने देना। रात को सहर ने धीरे से कहा, पहली बड़ी चुनौती, लेकिन अब डर नहीं है। हैरिस ने मुस्कान दी, क्योंकि अब हम दोनों के बीच सिर्फ प्यार नहीं बल्कि साझा निर्णय और भरोसा भी है। इस रात दोनों ने पहली बार महसूस किया कि बाहरी हस्तक्षेप भी प्यार को और मजबूत बना सकता है, अगर भरोसा और साथ हो। हवेली की रात शांत थी, लेकिन सहर और हैरिस के दिलों में तूफान चल रहा था। दिन भर की बाहरी चुनौतियों और दबाव के बाद दोनों के बीच पहली बार गहरी उलझन और असमंजस आया। सहर ने धीरे से कहा, हैरिस, कभी-कभी लगता है कि हमारी नज़दीकियां, प्यार और भरोसा सब मुश्किलों के सामने कमज़ोर पड़ सकते हैं। हैरिस की आंखों में गंभीरता थी। सहर, ये सच है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमारी लड़ाई केवल बाहरी दबाव से नहीं बल्कि दिल के डर और उलझनों से है, और यही लड़ाई अभी शुरू हुई है। रात को दोनों बिस्तर पर लेटे थे। खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी डर और सवालों से भरी थी। सहर ने हल्का सा सर हिलाया। हमें अब समझना होगा कि डर और भरोसा दोनों साथ रह सकते हैं या नहीं। हैरिस ने उसका हाथ थामा। हम इसे मिलकर सहेंगे, और ये पहली गहरी लड़ाई है जो हमें और मजबूत बनाएगी। इस रात दोनों ने पहली बार महसूस किया कि दिल की लड़ाई भरोसे और प्यार की असली परीक्षा है। सुबह की अजान की आवाज़ के साथ हवेली में नई रोशनी उतरी। रात की उलझनें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन सहर और हैरिस के दिलों में एक नया सुकून था। नाश्ते की मेज़ पर दोनों आमने सामने बैठे थे। आज पहली बार कोई झिझक, कोई डर नहीं था। सहर ने खुद चुप्पी तोड़ी। हैरिस, कल रात मुझे एहसास हुआ कि मजबूरी से शुरू हुआ ये रिश्ता अब मेरी मर्जी और मेरे दिल की पसंद बन चुका है। हैरिस की आंखों में चमक आ गई, और मुझे समझ आया कि जीत का मतलब लड़ाई जीतना नहीं बल्कि तुम्हारा भरोसा जीतना है। उसी दिन बाहरी दबाव और गलतफहमियों को लेकर एक अहम मीटिंग हुई। लोग उम्मीद कर रहे थे कि हैरिस पीछे हट जाएगा, लेकिन उसने साफ कहा, मेरे फैसले अब डर से नहीं, मेरे रिश्ते और सच्चाई से होंगे। सहर चुपचाप उसके साथ खड़ी रही। ये उसका जवाब था, बिना शब्दों के लेकिन पूरे यकीन के साथ। शाम को दोनों छत पर खड़े डूबते सूरज को देख रहे थे। सहर ने मुस्कुराकर कहा, ये हमारी पहली सच्ची जीत है ना? हैरिस ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि अब हम मजबूरी नहीं, एक दूसरे के का साथ चुनते हैं। इस दिन रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। अब नफरत पूरी तरह पीछे छूट चुकी थी और मोहब्बत पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ रही थी। हवेली की दोपहर आम दिनों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे दीवारें भी किसी छुपे हुए सच को बाहर लाने वाली हों। सहर पुराने स्टोर रूम में कुछ फाइलें सहेज रही थी। तभी उसे एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर हैरिस के पिता का नाम लिखा था। दिल जोर से धड़क उठा। लिफाफा खोलते ही एक पुरानी चिट्ठी हाथ लगी। उसमें लिखा था, ये रिश्ता मजबूरी नहीं था बल्कि एक कुर्बानी थी, जिसका सच वक्त आने पर सामने आएगा। सहर का हाथ कांप गया। कुर्बानी? तो क्या हमारी शादी सिर्फ जबरदस्ती नहीं थी? शाम को उसने हैरिस को सब दिखाया। हैरिस का चेहरा पीला पड़ गया। मैं जानता था कि कुछ छुपाया गया है, लेकिन इतना गहरा सच ये नहीं सोचा था। हैरिस ने बताया, मेरे पिता और तुम्हारे परिवार के बीच एक पुराना कर्ज और एहसान था। ये शादी उसे चुकाने का तरीका बनी, लेकिन उन्होंने हमसे ये सच छुपाया। कमरे में खामोशी छा गई। नफरत की जगह अब दर्द और सवाल थे। सहर की आंखों में आंसू थे। तो क्या हमारी मोहब्बत भी उस सौदे का हिस्सा थी? हैरिस ने उसका हाथ मजबूती से थामा। दोनों पहली बार एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। बातें कम हो गईं, खामोशी ज्यादा। एक शाम सहर ने हिम्मत करके कहा, हैरिस, अगर ये सच पहले पता होता तो शायद मैं। वाक्य अधूरा रह गया। हैरिस की आवाज़ भारी थी, तो शायद मैं भी ये रिश्ता अलग नज़र से देखता।
ये शब्द किसी तीर की तरह लगे। सच बोलना ज़रूरी था, लेकिन उसकी कीमत दोनों के दिलों ने चुकाई। रात को सहर ने दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये मोहब्बत है तो इसे टूटने मत देना। इस अध्याय में दोनों ने सीखा कि सच हमेशा राहत नहीं देता, कभी कभी वो दिल तोड़कर रास्ता दिखाता है। सुबह की रोशनी हवेली के कमरों में फैल रही थी, लेकिन सहर और हैरिस के दिलों में अंधेरा था। नाश्ते की मेज़ पर दोनों आमने सामने थे, पर बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार सहर ने धीमी आवाज़ में कहा, हैरिस, हमें अब खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये रिश्ता या तो सच के साथ चलेगा या बोझ बन जाएगा। हैरिस ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। ये शब्द सहर के दिल पर भारी पड़े। आज़ाद? उसकी आंखें भर आईं। हैरिस बोला, अगर तुम चाहो तो मैं परिवार के सामने साफ कह दूंगा कि ये शादी अब तुम्हारी मर्जी पर होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वो पल था जहां मजबूरी खत्म हो रही थी और इख्तियार शुरू। सहर खिड़की के पास गई, कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, मैं मजबूरी से आई थी, लेकिन अगर जाऊंगी तो सोच समझकर। ये फैसला दोनों के लिए आसान नहीं था, लेकिन यही वो मोड़ था जहां रिश्ते की सच्चाई सामने आनी थी। प्यार है या सिर्फ हालात का साथ। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो फैसलों के बाद आता है। सहर अपना सामान समेट रही थी। हर चीज़ के साथ कोई न कोई याद जुड़ी थी। पहली लड़ाई, पहली मुस्कान, और वो पल जब नफ़रत धीरे धीरे मोहब्बत में बदली। उसका हाथ रुक गया। क्या मैं सच में जा सकती हूँ? दूसरी तरफ हैरिस छत पर खड़ा था। आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अगर मोहब्बत ज़बरदस्ती होती तो आज जाने का डर न होता। आखिरकार दोनों आमने सामने आए। हैरिस ने कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम रुकी तो ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारी मर्जी से चलेगा। सहर की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जा रही हूँ इसलिए नहीं कि मोहब्बत नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं इसे खोने से डरती हूँ। कुछ पल खामोशी रही, फिर सहर ने बैग नीचे रख दिया। लेकिन अगर मैं चली गई तो ये डर हमेशा रहेगा कि मैंने अपनी खुशी छोड़ दी। हैरिस की आंखें भर आईं। उसने कोई वादा नहीं किया, कोई कसम नहीं खाई, बस इतना कहा, तो चलो, डर के साथ ही सही, लेकिन साथ। इस पल जुदाई टल गई और कहानी ने नई शुरुआत चुनी, बिना मजबूरी, बिना सौदे के, सिर्फ इख्तियार और मोहब्बत के साथ। नई शुरुआत का फैसला सहर और हैरिस ने तो कर लिया था, लेकिन समाज और परिवार इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। दूसरे ही दिन हवेली में बुजुर्गों की बैठक बुलाई गई। हर चेहरे पे सवाल थे, हर नज़र में शक। एक कड़क आवाज़ गूंजी, अगर ये शादी मजबूरी थी तो अब साथ रहने का क्या मतलब? सहर का दिल जोर से धड़का, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। उसने धीरे मगर साफ कहा, ये रिश्ता मजबूरी से शुरू हुआ था, लेकिन आज मैं यहाँ अपनी मर्जी से खड़ी हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। हैरिस आगे बढ़ा, समाज को जवाब देना आसान है, लेकिन हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते। अगर इजाज़त मिले तो हम इस रिश्ते को नई शर्तों पर जीना चाहते हैं। किसी ने ताना दिया, लोग क्या कहेंगे? हैरिस ने बिना हिचक कहा, लोग तब भी कहेंगे जब हम खुश नहीं होंगे। कुछ चेहरों पे नाराज़गी थी, कुछ पर सोच, और कुछ आंखों में पहली बार सहर के लिए इज्जत। शाम तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इतना तय हो गया, अब ये रिश्ता छुप कर नहीं, सामने आकर लड़ेगा। रात को सहर ने हैरिस से कहा, आज डर लगा, लेकिन खुद पर भरोसा भी हुआ। हैरिस मुस्कुराया, ये परीक्षा है, और हर परीक्षा ईमानदारी से दी जाए तो जीत तय होती है। इस अध्याय में मोहब्बत ने सीखा कि सबसे मुश्किल लड़ाई दिल से नहीं, दुनिया से होती है। हवेली की दीवारों ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन इस बार जो होने वाला था वो सबसे ज्यादा दर्द देने वाला था। शाम के वक्त सहर को एक आवाज़ सुनाई दी। स्टोर रूम के पास दो लोग धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। वो रुक गई। अगर ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये आवाज़ थी सहर की चचेरी बहन आयरा की। दूसरी आवाज़ आई, फिक्र मत करो, मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। हैरिस को ऐसा लगेगा कि सहर ने ही भरोसा तोड़ा है। सहर का दिल बैठ गया। तो ये सब अपने ही कर रहे थे। अगले दिन हैरिस के पास कुछ तस्वीरें और मैसेज पहुंचाए गए। अधूरे सच, तोड़े मरोड़े हुए लम्हे। हैरिस का चेहरा सख्त हो गया। उसने बिना कुछ कहे सहर को देख लिया, और यही खामोशी सबसे ज्यादा चुभी। सहर ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझसे पूछोगे नहीं?
हैरिस बोला, पूछना चाहता हूँ, लेकिन डर लग रहा है कि जवाब क्या होगा। ये शब्द उस रात से भी ज्यादा भारी थे जब जुदाई की बात हुई थी। सहर रोते हुए बोली, दुनिया के खिलाफ लड़ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम ही शक करने लगो तो मैं क्या करूं? हैरिस कुछ नहीं बोला। वो मुड़ गया और उसी पल सहर समझ गई, धोखा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी अपने ही वार करते हैं। मोहब्बत फिर से इम्तिहान में थी। अब सवाल ये नहीं था कि दुनिया क्या कहेगी, सवाल था क्या भरोसा टूटेगा। उस रात हवेली में कोई आवाज़ नहीं थी, न लड़ाई न आंसू की सिसकियाँ, बस एक गहरी भारी खामोशी। सहर ने कुछ नहीं कहा, उसने सफाई नहीं दी, दलीलें नहीं रखीं, क्योंकि जब भरोसा ही सवाल बन जाए तो शब्द बेकार लगते हैं। हैरिस खिड़की के पास खड़ा था। उसे याद था सहर का हर सच, हर ईमानदार नज़र, लेकिन सामने रखे सबूत उसके दिल को उलझा चुके थे। वो बोला नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुबह सहर ने एक छोटा सा खत छोड़ा, मैं जा रही हूँ क्योंकि खुद को साबित करते करते मैं थक गई हूँ। अगर कभी सच सामने आए तो याद रखना, मैंने मोहब्बत में झूठ नहीं बोला। जब हैरिस ने वो खत पढ़ा तो कमरा उसे अचानक बहुत बड़ा लगने लगा। ये जुदाई इतनी खामोश क्यों है? उसने खुद से पूछा। सहर बिना किसी को बताए हवेली से निकल चुकी थी। न कोई अलविदा, न कोई शिकायत, बस टूटा हुआ भरोसा और अधूरी मोहब्बत। उस दिन हैरिस को समझ आया कि कुछ रिश्ते चीख कर नहीं टूटते, खामोशी में बिखर जाते हैं। सहर के जाने के बाद हवेली में कुछ अजीब सा खालीपन था। हैरिस को हर चीज़ में उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। उसी शाम हैरिस के सामने वो सच आ गया जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। आयरा की एक गलती, एक रिकॉर्डेड कॉल। उसमें साफ सुना जा सकता था, तस्वीरी एडिट कर दो, ऐसा लगे जैसे सहर ने धोखा दिया हो। हैरिस का हाथ कांपने लगा, मोबाइल फर्श पर गिर पड़ा। मैंने बिना सुने फैसला कर लिया। उसका दिमाग उन पलों में उलझ गया जब सहर आंखों में आंसू लिए सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, तुम मुझसे पूछोगे नहीं? और उसने पूछा नहीं। हैरिस ने गुस्से में आयरा का सामना किया। उसका झूठ उसी के मुंह से बाहर आया, मैं सिर्फ घर की इज्जत बचाना चाहती थी। हैरिस की आवाज़ टूट गई, इज्जत किसी मासूम को तोड़कर नहीं बचती। उस रात हैरिस ने पहली बार खुद को माफ़ नहीं किया। अगर वो लौट भी आए तो क्या मैं उस भरोसे की भरपाई कर पाऊंगा? दूर कहीं सहर एक छोटे से कमरे में नमाज के बाद बैठी थी। उसके होठों से बस एक दुआ निकली, या अल्लाह, अगर उसका पछतावा सच्चा है तो मेरे दिल को फिर से टूटने की ताकत मत देना। कि सच देर से आए तो कीमत बहुत भारी होती है। हैरिस ने पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस किया। दौलत, रुतबा, नाम सब बेकार लग रहा था जब सहर उसके पास नहीं थी। उसने सहर को ढूंढना शुरू किया, हर उस जगह जहां कभी उसकी हंसी गूंजी थी, लेकिन सहर जैसे खुद को दुनिया से छुपा चुकी थी। आखिरकार एक पुराने पते पर हैरिस पहुंचा। छोटा सा कमरा, सादा सा पर्दा और खिड़की के पास नमाज की चटाई। दरवाज़ा खुला, सहर सामने थी, शांत, लेकिन आंखों में अब भी टूटा हुआ भरोसा। हैरिस की आवाज़ कांप रही थी, मैं सफाई देने नहीं आया, मैं ये कहने आया हूँ कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा तब चोट पहुँचाई जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। सहर ने नज़रें झुका ली, माफ़ी ज़ख्म भर नहीं देती हैरिस, वो बस दर्द को नाम देती है। हैरिस ने सिर झुका लिया, मुझे पता है एक दिन में कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर इजाज़त दो तो मैं हर दिन तुम्हारा भरोसा कमाने की कोशिश करूँगा। सहर की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने आंसू नहीं गिराए। मैं वादा नहीं कर सकती कि माफ़ कर दूंगी, लेकिन इतना जान लो, मैं भाग नहीं रही, मैं बस खुद को जोड़ रही हूँ। हारिस ने पहली बार उम्मीद को बहुत धीरे से दिल में जगह दी। सच्चा पछतावा शब्दों से नहीं, सब्र से साबित होता है। सहन ने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन दिल का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। हारिस बाहर चला गया, बिना शिकायत, बिना जिद। यही उसका पहला इम्तिहान था। दिन बीतने लगे। हारिस हर हफ्ते बस एक छोटा सा पैगाम छोड़ देता, आज भी यहाँ हूँ, बिना सवाल, बिना हक जताए। सहर वो पैगाम पढ़ती, लेकिन जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी अगर इस बार भरोसा किया तो पूरी तरह करना होगा। एक दिन सहर बीमार पड़ गई, कमज़ोरी, बुखार और अकेलापन। दरवाजे पर दवा और खाना रखा मिला, कोई दस्तक नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ एक पर्ची, तुम्हें देखने का हक खो चुका हूँ, लेकिन फिक्र करने का नहीं। सहर की आंखें भर आईं, ये इम्तिहान सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी है।
हफ्तों बाद परिवार की तरफ से दबाव आने लगा। इतनी इज्जत देकर रखा है, अब वापस आ जाओ। सहर ने पहली बार खुद के लिए कहा, इस बार फैसला जल्दी में नहीं होगा। हैरिस ने भी कोई शिकायत नहीं की, उसने बस इंतजार किया, दुआ के साथ, सब्र के साथ। आज कई दिनों बाद सहर ने खिड़की खोली। बाहर की हवा में वही पुरानी खुशबू थी, लेकिन दिल थोड़ा कम भारी लगा। मोबाइल पर एक नया मैसेज था, हैरिस का नहीं, उसकी अम्मी का। बेटे, अगर कभी बात करने का मन हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बिना सवाल, बिना सफाई मांगे। सहर देर तक स्क्रीन देखती रही। ये कोई दबाव नहीं था, कोई हुक्म नहीं, बस इज्जत भरा न्योता। और यही पहला छोटा सा इशारा था। शाम को सहर ने चाय बनाई, कप उठाया, फिर रख दिया। आखिरकार उसने मैसेज टाइप किया, मैं अभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन बात कर सकती हूँ, बस इतना। उधर हैरिस ने जब ये पढ़ा तो उसने सजदा किया, या अल्लाह, ये दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं है। कुछ देर बाद हैरिस का मैसेज आया, पहली बार, हफ्तों बाद। शुक्रिया, आज बहुत है। सहर ने फ़ोन साइड में रखा, दिल तेज़ धड़क रहा था, लेकिन डर के साथ एक हल्की सी उम्मीद भी थी। शायद सब खत्म नहीं हुआ। उस रात सहर ने चैन की नींद सोई, बिना फैसले के, बिना वादे के, सिर्फ इस एहसास के साथ कि जख्म भरने का सफ़र शुरू हो चुका है। वापसी अचानक नहीं हुई, न सहर ने बैग उठाया, न हैरिस ने कोई वादा मांगा। सब कुछ धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चल रहा था। पहला कदम सिर्फ बात करना था, कभी अम्मी के साथ, कभी छोटी छोटी खबरों में, तुम ठीक तो हो? हाँ, आज बेहतर हूँ, बस इतना ही। हैरिस हर बार सीमा में रहा, न सवाल न शिकायत। उसे समझ आ चुका था, जो टूटा हो उसे दबाव से नहीं, सब्र से जोड़ा जाता है। एक दिन अम्मी ने कहा, बेटी, अगर चाहो तो हवेली आकर बस चाय पी सकती हो, कोई फैसला नहीं, कोई रस्म नहीं। सहर ने देर तक सोचा, फिर कहा, ठीक है, सिर्फ चाय। हवेली का दरवाज़ा खुला तो सब कुछ वही था, लेकिन सहर नहीं, वो अब कमज़ोर नहीं थी। हैरिस सामने आया, न आगे बढ़ा न रुका, बस बोला, शुक्रिया आने के लिए। सहर ने नज़र मिलाई, मैं लौटी नहीं हूँ हैरिस, मैं बस देख रही हूँ कि यहाँ मेरे लिए अब भी इज्जत है या नहीं। हैरिस ने सिर झुका लिया, अब सिर्फ इज्जत ही है, हक तुम खुद तय करोगी। चाय के कप के साथ एक नई शुरुआत नहीं, लेकिन एक नई उम्मीद ज़रूर रखी गई। हवेली के आंगन में आज फिर सब जमा थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। फुसफुसाहटें गई कम, नज़रें ज़्यादा। सहर शांत खड़ी थी, न डरी हुई न झुकी हुई। हैरिस ने सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चला दी। कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। आयरा का चेहरा पीला पड़ गया। ये गलतफहमी है, उसने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन सच अब किसी सफ़र मोहताज नहीं था। हैरिस की आवाज़ भारी थी। गलतफहमी नहीं, ये साजिश थी, और इसकी कीमत एक मासूम इंसान ने चुकाई। सबकी नज़रें सहर पर गईं, किसी की आंखों में शर्म, किसी में पछतावा। सहर ने पहली बार सबके सामने बोला, मैं यहाँ किसी को दोष देने नहीं आई, मैं बस ये दिखाने आई हूँ कि चुप्पी को कमज़ोरी मत समझा जाए। अम्मी आगे बढ़ीं, सहर का हाथ थामा। हमसे गुनाह हुआ है बेटी, और अगर तुम माफ़ ना भी कर सको तो भी तुम्हें इज्जत का हक है। आयरा को घर से दूर भेजने का फैसला हुआ। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस सच का बोझ। हैरिस ने सहर की तरफ देखा, आज तुम्हें खोने का डर नहीं है, आज तुम्हें खो देने का अफसोस है। सहर ने गहरी सांस ली। आज पहली बार मुझे लगा कि सच के साथ खड़े होने से दिल हल्का हो जाता है। सच सामने आ चुका था, लेकिन सहर के दिल का इम्तिहान अभी बाकी था। माफ़ी मांगना आसान था, माफ़ करना नहीं। हैरिस सहर के सामने बैठा था। आज पहली बार उसके हाथ खाली थे, न सफाई, न दलील, न उम्मीद। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा कि तुम वापस आ जाओ, उसने कहा। मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। सहर ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ डर नहीं था, वहाँ सच था। मैं माफ़ कर सकती हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन पुराने तरीके से नहीं। उसने अपनी शर्तें रखीं, अब कोई फैसला मेरे बिना नहीं होगा। शक नहीं, सवाल पूछे जाएंगे। मेरा अस्तित्व रिश्ते के बाद नहीं, रिश्ते के साथ चलेगा। हैरिस ने बिना रुके कहा, मंजूर, क्योंकि इस बार मैं पति नहीं, साथी बनना चाहता हूँ। अम्मी ने आगे बढ़कर सहर का माथा चूमा। आज तुमने सिर्फ रिश्ता नहीं, हम सबको भी सही रास्ता दिखाया है।
सहर ने गहरी सांस ली। मैं आज लौट रही हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये वापसी नहीं, नया सफ़र है। हैरिस मुस्कुराया, पहली बार बिना डर के। सहर की वापसी शोर के साथ नहीं हुई। कोई ढोल, कोई रस्म नहीं, बस एक सादा सा कदम पूरे आत्मसम्मान के साथ। हवेली में अब चीज़ें बदली हुई थी। कमरे वही थे, लेकिन फैसलों में सहर की मौजूदगी साफ थी। हैरिस ने पहली बार सबके सामने कहा, इस घर में सहर सिर्फ बहू नहीं, एक बराबर इंसान है। ये शब्द किसी ऐलान से कम नहीं थे। सहर ने भी खुद को बदला नहीं, खुद को पाया था। उसने ऑनलाइन पढ़ाई और काम शुरू किया। अपने पैरों पर खड़े होने का सपना अब हक बन चुका था। शाम को दोनों छत पर बैठे, वही जगह, लेकिन अब कोई डर नहीं था। हैरिस बोला, आज अगर तुम चाहो तो भी जा सकती हो। सहर मुस्कुराई, अब जाना मजबूरी नहीं और रुकना मजबूरी नहीं, यही फर्क है। दोनों ने हाथ नहीं थामा, लेकिन दिल बराबरी से जुड़े थे। सहर और हैरिस की नई शुरुआत जितनी हल्की लग रही थी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी थी। हवेली में फिर से बाहरी लोग, रिश्तेदार और समाज सवाल करने आए। क्या सच में सब ठीक हो गया? क्या भरोसा अब टिकेगा? सहर अब किसी का डर नहीं ले रही थी। उसने साफ कहा, अगर कोई मेरे लिए या हमारे लिए निर्णय लेना चाहेगा तो उसे समझना होगा कि हम दोनों की मर्जी सबसे ऊपर है। हैरिस ने उसे देखा। उसकी आंखों में गर्व और प्यार था। ये तुम्हारा घर है, हमारा घर है, और अब इसे कोई हिला नहीं सकता। अंतिम इम्तिहान उनके बीच तब आया जब एक पुराने झगड़े का मुद्दा दोबारा उभर आया। सहर ने पहले से सोचा हुआ जवाब दिया, मैं अब डर कर नहीं बोलती। अगर कोई गलती करता है तो उसका सामना हम मिलकर करेंगे, लेकिन मैं फिर से कभी पीछे नहीं हटूंगी। हैरिस ने हंसकर कहा, तो फिर ये इम्तिहान हम जीत चुके हैं। इस रात दोनों छत पर बैठे तारों के नीचे सहर ने धीरे से कहा, अब डर नहीं लगता। हैरिस मुस्कुराया, क्योंकि अब भरोसा है, मोहब्बत है और पहचान भी। सहर और हैरिस की नई शुरुआत अब पूरी तरह सच्चाई, भरोसे और प्यार पर आधारित थी। हवेली में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब कोई शक नहीं, अब कोई दबाव नहीं, सिर्फ साथ और समझ थी। सहर अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन हर शाम हैरिस के साथ छत पर बैठकर दिन भर की बातें साझा करती। एक दिन हैरिस ने अचानक कहा, सहर, अब डर नहीं लगता, क्योंकि हमने मिलकर सबक सीखा। जो टूट सकता था उसे हमने जोड़ दिया, और जो नया बन सकता था उसे हमने बनाया। सहर मुस्कुराई, हाँ, अब नफ़रत का नाम तक नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है और भरोसा। शाम के समय दोनों हाथ ने हाथ लिए आसमान की तरफ देखते रहे। तारों की चमक उनके नए सफ़र का साक्षी बन गई। अम्मी और परिवार ने भी सब कुछ स्वीकार किया। अब हवेली में शांति, प्यार और खुशी का माहौल था। सहर और हैरिस अब सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, वो साथी, दोस्त और भरोसेमंद बन चुके थे। हवेली में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब हर बात बराबरी और सम्मान पर आधारित थी। परिवार में भी सुलह हो गई थी। पुराने झगड़े पीछे छूट गए थे। अब कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ मिलकर जीने का फैसला था। सहर ने कहा, हैरिस, अब मैं डर के बिना जी सकती हूँ, क्योंकि अब ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी या हालात का नहीं, हमारी मर्जी और प्यार का हिस्सा है। हैरिस मुस्कुराया, और अब हर दिन हम इस रिश्ते को समझ, सम्मान और प्यार के साथ निभाएंगे। रिश्ता अब स्थायी था, नफ़रत की कोई जगह नहीं थी। भरोसा, प्यार और इज्जत ही अब उनके घर और दिल का आधार थे। अंत में दोनों छत पर बैठे तारों के नीचे अपने नए सफ़र की शुरुआत का जश्न मना रहे थे। इस तरह नफ़रत से शुरू हुआ ये रिश्ता मोहब्बत पर आकर मुकम्मल हुआ। कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़बरदस्ती से जुड़ा रिश्ता भी अगर इज्जत, सब्र और समझ पाले तो वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा, और अगली कहानी तक खुदा हाफिज़।